प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सप्तदशः पाठः। पाठ 17 सत्कर्म एव धर्मः। सत्कर्म ही धर्म है। सत्कर्म ही धर्म है। ठीक है। एकदा विक्रमादित्यः नगर भ्रमण समये एकं मरणासन्नं रुग्णं दृष्टवान्। एकदा मतलब एक दिन विक्रमादित्य ने नगर भ्रमण के समय एक मरते हुए रोगी को देखा, मतलब ऐसा रोगी व्यक्ति जो मरने वाला था। तस्य दर्शनेन मनसि वैराग्यम उद्भूतम। तस्य मतलब उसके, दर्शनेन मतलब दर्शन के द्वारा, मनसि मतलब मन में, वैराग्यम वैराग्य, उद्भूतम उत्पन्न हो गया। उसके दर्शन से मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। अतः माया मोहमयम संसारम ज्ञात्वा, अतः संसार को माया और मोह में जानकर, ज्ञात्वा मतलब जानकर, सह वह महामंत्री को राज्यभार समर्पित करके वन को गए। फिर से देख लीजिए, संसार को मोह माया में जानकर उन्होंने मंत्रियों को राज्यभार दे दिया और वन को गए। वने सा कठिनाम तपस्याम आरब्धवान। बने मतलब वन में, सह मतलब वह, कठिनाम मतलब कठिन, तपस्याम मतलब तपस्या, आरब्धवान यानी शुरू कर दी। उन्होंने वन में कठिन तपस्या शुरू की। तस्य समीपे एकः महात्मा अपि तपस्यारतः आसीत्। तस्य समीपे मतलब उनके समीप में, एव मतलब ही, एकः मतलब एक, महात्मा यानी महापुरुष, महात्मा साधु महात्मा, अपि मतलब भी, तपस्यारतः आसीत् तपस्या में लीन थे। उनके समीप ही एक महात्मा भी तपस्या में लीन थे। महात्मा तम अवदत् राजन भवान् तु यथानीति राजधर्मस्य पालनं करोतु। महात्मा ने कहा, आप तो यथानीति राजधर्म का पालन करो। आपको तो यथानीति राजधर्म का पालन करना चाहिए। करो तो मतलब करना चाहिए। धर्मानुकूलम शासनम अपि धर्म एव भवति। धर्म के अनुसार शासन करना ही धर्म होता है। इति सः महात्मा विक्रमादित्यम उपदिष्टवान। ऐसा महात्मा ने विक्रमादित्य को उपदेश दिया। विक्रमः अवदत्, विक्रम बोले, नहीं महात्मन तपसा एव परलोकः साध्यते कर्मणा नेति। विक्रम ने बोला, विक्रमादित्य ने बोला, नहीं महात्मा, तपस्या से परलोक प्राप्त कर सकते हैं, कर्मों से नहीं। महात्मा अवदत्, महात्मा ने बोला, राजन राज्ञा धर्मः प्रजापालनम शासनम एव अस्ति, तपस्या तु महात्मानां कर्म इति। उन्होंने बोला कि राजा का धर्म है प्रजा पालन करना, शासन करना, तपस्या तो महात्माओं का कर्म है। इति उक्त्वा महात्मा राजनं पृष्टवान् कर्म तपस्यो कः भेदा। ऐसा बोलकर महात्मा ने राजा से पूछा, कर्म और तपस्या में क्या भेद है, मतलब कर्म और तपस्या में क्या अंतर है। राजा अवदत्, राजा बोला, कर्मणः स्थानं भिन्नं परं तपस्या स्वर्ग प्राप्ते साधनम। कर्म का स्थान भिन्न है, परंतु तपस्या स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। एतत् श्रुत्वा महात्मा हसन अवदत्, राजन मनुष्यः उत्तमानि कर्माणि कृत्वा अपि परलोकं साधयितुं शक्नोति। एतत् श्रुत्वा, यहाँ पे एतत् श्रुत्वा लिखा है ना, तो इसमें संधि है बेटा, एतत् प्लस श्रुत्वा,
ऐसे एतत् श्रुत्वा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर एतत् श्रुत्वा बोला है। ऐसा सुनकर महात्मा हंसे और बोले, हंसकर बोले, हसन अवदत हंसकर बोले, ऐसा सुनकर महात्मा हंसकर बोले, राजन मनुष्य उत्तम कर्म करके भी, अपि मतलब भी, मनुष्य उत्तम कर्म करके भी परलोक प्राप्त कर सकता है। अनंतरम महात्मा योग बलेन तत्रैव यमलोकस्य दृश्य विक्रमम दर्शितवान। उसके बाद महात्मा ने अपने योग के बल से वहीं पर ही यमलोक के दर्शन विक्रमादित्य को करवाए। मतलब उन्होंने वहीं पर विक्रमादित्य को यमलोक के दर्शन करवाए। दृश्य यमराजा दूतान पृच्छति, दृश्य में यमराज दूत से पूछते हैं, एतस्य कर्म कीदृशम, इसका कर्म किस प्रकार का है। एकः दूता अवदत्, एक दूत बोला, कर्मणां लेखनम तु चित्रगुप्तस्य पार्श्वे अस्ति, कर्मों का लेख तो तू मतलब तो चित्रगुप्तस्य चित्रगुप्त के पार्श्वे पास अस्ति है, कर्मों का लेख तो चित्रगुप्त के पास है। क्षणम विचारे यमराजा दूतान आदिष्टवान यत् यदि एतस्य कर्माणि उत्तमानि सन्ति तर्हि स्वर्गस्य द्वारम् उद्घाटयतु, यदि कर्माणि अधमानि तदा बलात् नरके पातयतु। क्षण भर उन्होंने विचार किया और यमराज ने दूत से बोला, दूत को आदेश दिया कि यदि एतस्य कर्माणि उत्तमानि, यदि इसके कर्म उत्तम हैं, अच्छे हैं, अगर इसके कर्म अच्छे हैं, तर्हि स्वर्गस्य द्वारम उद्घाटयतु, तो स्वर्ग के द्वार खोल दो। यदि इसके कर्म अच्छे हैं तो स्वर्ग का दरवाजा खोल दो। यदि कर्माणि अधमानि, यदि इसके कर्म अधम हैं, बेकार हैं, तदा बलात् नरके पातयतु, तो बल से नरक में गिरा दो, ठीक है, नरक में पटक दो। इदम दृश्यम दृष्ट्वा विक्रमः ज्ञातवान, यह दृश्य देखकर विक्रम समझ गए, यह दृश्य देखकर विक्रमादित्य जान गए कि सदाचारः एव तपस्या सत्कर्म एव धर्म, सदाचार ही तपस्या है और सत्कर्म ही धर्म है। अनंतरम सः तं महात्मनं प्रणम्य श्रेष्ठ आचरणस्य प्रतिज्ञां कृत्वा राजधानीम् उज्जैनीम् आगतवान। उसके बाद वह महात्मा को प्रणाम करके श्रेष्ठ आचरण की प्रतिज्ञा करके राजधानी उज्जैनी को वापस आ गए, उज्जैन को वो वापस आ गए। आगत्य धर्मानुकूलम नीतिपूर्वकम प्रजापालन पुरस्सरम शासनम कृतवान। आकर धर्म के अनुकूल नीति पूर्वक प्रजा का पालन किया और शासन किया। प्रजा पालन, देखो ये लिखा है, प्रजा पालन को प्रमुखता देते हुए शासन किया। सा अद्यापि लोके सत्कर्मणा एव प्रसिद्धा, वह आज भी लोक में सत्कर्म के लिए प्रसिद्ध हैं। तस्य जीवनस्य ध्येय वाक्यम आसीत, उनके जीवन का ध्येय वाक्य था सत्कर्म एव धर्म, सत्कर्म ही धर्म है। तो बेटा इस चैप्टर से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सत्कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। हमारा कर्म ही हमारा धर्म है, ठीक है।